वंदे मातरम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पुलिस रैंक के बारे में। क्योंकि हम लोग जब पुलिस वालों को देखते हैं तो कोई 1 स्टार कंधे पर लेकर के घूमता है, कोई 2 स्टार, कोई 3 स्टार। किसी किसी पुलिस वाले के तो यहाँ फीत में कोई स्टार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और कोई कोई अशोक स्तंभ लेकर के घूमता है। तो ये क्या पूरा माजरा है दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे। कैसे सीनियरिटी के तौर पे यहाँ रैंक दी जाती है, या 3 स्टार किसके लगाए जाते हैं, 2 स्टार किसके लगाए जाते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग साझा करेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ ऐसे नाम लेंगे जैसे सीओ, एसओ, एसएचओ, ये क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूपी पुलिस या राजस्थान पुलिस, कोई भी पुलिस हो, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस है, लेकिन उसके अंदर जो पद होते हैं वो कहीं ना कहीं समान होते हैं। तो हर राज्य के लिए ये पद हैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल किसी एक राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा पद कह सकते हैं, शुरुआती पद कह सकते हैं पुलिस विभाग का, वो होता है पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल का जो फीत होती है, यहां लगा होता है, कंधे पर फीत लगी होती है, उसमें ना कोई स्टार होता है, ना उसके अंदर कोई भी लाइनिंग होती है, प्लेन एक पट्टी होती है दोस्तों, इस तरह की। ठीक है, ये सबसे छोटा अधिकारी माना जाता है। इसका काम जो होता है यातायात जो सारी चीजें हैं उनकी देखभाल करना है, या अगर किसी को गिरफ्तार करने जा रहा है तो अधिकारी के साथ पुलिस वाले जा सकते हैं, कांस्टेबल, या फिर और भी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनकी देखभाल करना, या अन्य बहुत सारी चीजें, सम्मन वगैरह जारी करना, ये सारी की सारी चीजें हैं। यानी कुल मिला करके जो व्यवस्थित ढंग से चीजों को करना है वो इन सैनिकों का काम होता है, जो सबसे छोटा पद है पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस कांस्टेबल लगभग 7 से 10 साल तक लगातार अच्छा काम करते हैं तो उनको जो है प्रमोशन कर दिया जाता है, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, फिर वो बनते हैं सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल के बाद वो हेड कांस्टेबल बनते हैं 10 से 12 साल में, या अलग अलग टाइमिंग हो सकती है अलग अलग राज्य की। ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं यहां पर एक फिक्स टाइमिंग बता दूं। आपके आचरण को भी देखा जाता है, आपकी सारी की सारी जो बैकग्राउंड है उसको, चरित्र को भी देखा जाता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि आप उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रमोशन ना भी हो। पुलिस का जो एक तरीके से कांस्टेबल होता है वो दरोगा तक जा सकता है, यानी कि एसआई तक बन सकता है, सब इंस्पेक्टर तक, अच्छा अगर उसका आचरण रहता है तो ये तो थे सभी कांस्टेबल। इनको पास करने के लिए या इनमें ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको केवल 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास करके अच्छे से तैयारी करते हैं तो इनकी जो वैकेंसीज हैं, ना तो सीनियर कांस्टेबल की ना हेड कांस्टेबल मोस्टली नहीं निकलती है, कोई कोई राज्य निकाल देता है, लेकिन वहां पे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आती है। तो आप इसकी तैयारी करके जो है 12th क्लास पास करने के बाद तैयारी करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मोस्ट आपका जो अधिकतम प्रमोशन है वो एसआई तक हो जाता है। उसके बाद प्यारे साथियों हम लोग देखते हैं यहां पे एएसआई, नाम सुना होगा आपने, एएसआई। एसआई से एक छोटा पद होता है, सब इंस्पेक्टर से छोटा पद होता है। इसमें 3 नाम है, आप लोग देखना। जैसे हमने बताया आपको यहां पे हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ऊपर चलेंगे तो एक पद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी एएसआई। एएसआई के पास जो फीत होती है कंधे पर, उसमें 1 स्टार लगा होता है और 2 लाइनें होती हैं, एक ब्लू कलर की, लगभग नीले कलर की, और एक लाल कलर की, इस तरीके से होती है। उसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ते हैं तो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती निकलती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, राजस्थान पुलिस में भी, और दिल्ली पुलिस में भी। दिल्ली पुलिस में एसएससी के द्वारा करवाया जाता है सीपीओ का एग्जाम, वहां पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती हैं। और यूपी में भी कराया जाता है। इसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखे तो आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख सकते हैं। यहां सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती, एक तरीके से देखना, अधिकारी ये सब हैं, लेकिन इनमें मोस्टली सबसे जो एक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल पद, वो सबसे छोटे वे में वो दरोगा का ही होता है, जिसे हम दरोगा सब इंस्पेक्टर कहते हैं। ये आईओ भी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, और पूरे जो जैसे कि एक एफआईआर होती हैं या कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले जो पहुंचता है वो सब इंस्पेक्टर पहुंचता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट करता है किसको, इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर जो है वो 3 स्टार होता है और सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होता है, यानी कि आप दरोगा बनेंगे तो 2 स्टार आपके पास होंगे। प्रमोशन होकर के आप इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से सीओ तक बन जाते हैं, और कोई कोई सीओ से भी ऊपर पद तक पहुंच सकते हैं। वो पद कौन सा होगा मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है प्रमोशन होकर के कि आप सीओ से ऊपर पहुंचे। सीओ मोस्टली होता है कि सीओ तक आप पद तक पहुंच सकते हैं अगर सब इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन किया है तो। उसके बाद प्यारे साथियों इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम जो होता है, अच्छा कुछ नाम आपने देखे होंगे, जैसे मैंने इंस्पेक्टर तो नाम ले दिया, लेकिन ना तो मैंने एसओ नाम लिया, ना मैंने एसएचओ नाम लिया। तो आप लोग ध्यान रखना, ये सभी इंस्पेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर आप इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं तो आपको एसएचओ बनाया जा सकता है, एसओ बनाया जा सकता है। ठीक है, इनका आप लोग ध्यान रखें। तो एसएचओ या एसओ कोई अलग अलग चीज नहीं है, इंस्पेक्टर के ही रैंक के जो है एसएचओ और एसओ बन जाते हैं।
उसके बाद हम लोग बात करें इंस्पेक्टर से आगे बढ़ें तो यहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि दोस्तों एक तरीके से शॉर्ट में हम लोग बोले तो डीएसपी। डीएसपी बनने के लिए या आगे जितने भी पद हैं या जितनी भी रैंक हैं आगे के लिए, या तो आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा या पीसीएस का एग्जाम क्लियर करना होगा। ग्रेजुएशन तक मोस्टली क्या हो सकते हैं, आप इंस्पेक्टर का प्रमोशन तक पा सकते हैं। ठीक है, हालांकि प्रमोशन तो आप सीओ तक भी पा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वैकेंसीज के लिए या डायरेक्ट भर्ती के लिए यहां आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा या पीसीएस का एग्जाम क्लियर करना होगा। इसमें जो इंस्पेक्टर से ऊपर होता है दोस्तों वो होता है डीएसपी। डीएसपी के अगर हम लोग देखें तो 3 स्टार होते हैं। अच्छा, डीएसपी और इंस्पेक्टर के दोनों के 3 स्टार होते हैं, दोनों के 3 स्टार होते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहां पर जो इंस्पेक्टर के 3 स्टार हैं उसमें ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइनिंग है, लेकिन आप डीएसपी को देखोगे तो वहां पे बिल्कुल ये 3 स्टार प्लेन है, इनके साथ कोई भी लाइनिंग नहीं है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डीएसपी जो होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा सीओ, सर्कल ऑफिसर, पुलिस में एक सीओ होता है, सीओ भी डीएसपी रैंक का होता है दोस्तों। आप देखेंगे सीओ के तो 3 स्टार होते हैं, तो ये डीएसपी रैंक का ही होता है। अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके से जो है इनको पद दे दिए जाते हैं। अब आपने कभी कभी आर्मी में सुना होगा कि सीओ तो आर्मी में भी होता है। आर्मी में जो सीओ होता है ना वो सर्कल ऑफिसर नहीं होता है, वो कमांडिंग ऑफिसर होता है। या पुलिस में जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सीओ की सर्कल ऑफिसर। ये पूरे क्षेत्र को देखता है, आसपास के जो सर्कल में जितने भी थाने आते हैं वो सबके ऊपर होता है और सब क्षेत्र को देखता है। इसके बाद प्यारे साथियों आता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एएसपी। एएसपी जो होता है वो प्यारे साथियों एसपी से नीचे रैंक का होता है एक। ठीक है, इसके क्या होता है, एक अशोक स्तंभ होता है, यहां फीत पे एक अशोक स्तंभ होता है। आगे चल के एक और अगला पद होता है जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, यानी कि एसपी। एसपी जो होता है उसके पास एक स्टार लगा होता है वर्दी में, फीत में, और एक अशोक स्तंभ होता है। यहां आप देख सकते हैं एक स्टार, एक अशोक स्तंभ। एएसपी, एसपी और एसएसपी, ये 3 पद हैं। हम लोग ये नहीं जानते, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से कि सर क्या एसपी और एसएसपी दोनों अलग होते हैं, या एक को ही हम एसपी कहते हैं, या एसएसपी और एसपी एक ही होता है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। या तो एसपी का प्रमोशन हो जाएगा तो वो एसएसपी बन जाता है, वो सीनियर होता है एसएसपी, और जो एसपी होता है वो सीनियर नहीं होता है एसएसपी से। ठीक है, और एक जिले के अंदर एसएसपी की संख्या 4 तक हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एसएसपी जो होगा वो एक ही होगा पूरे जिले के अंदर। ठीक है, पूरी पुलिस विभाग के अंदर जो है एक जिले में एक ही एसएसपी होता है। तो यहां पर मैंने बताया आपको जो एएसपी होगा उसका जो रैंक होगी उसमें उसकी जो फीत होगी उसमें एक अशोक स्तंभ होगा, और यहां पर जो एसपी होगा, एसपी के अंदर एक स्टार और एक अशोक स्तंभ होगा। इसके ऊपर जब हम लोग चलते हैं तो यहां पर आता है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीएसपी जो होता है, अरे ये तो दोबारा से रिपीट हो गया क्या? नहीं, डीएसपी, एक सेकंड रुकना, ये दोबारा से यहां पे डीएसपी रिपीट कर दिया है, इसको यहां से कट कर देना। ठीक है, इसको कट कर देना, ये भी और ये भी। चलो चाहे इसको देख लो आप लोग ना, इसको देख लो कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी थी। एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, चलो ये देखो इसको यहाँ पे आप, मैंने इतना बता दिया आपको, ये डीएसपी बता दिया, एएसपी बता दिया, एसपी भी मैंने आपको बता दिया। अब एसएसपी की बात करते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सीनियर अधिकारी होता है एसपी से। एसपी का प्रमोशन एसएसपी में होता है, और एसएसपी के पास क्या होता है दोस्तों, एक तो अशोक स्तंभ लगा होगा फीत पे, उसके बाद 2 स्टार होंगे, 2 स्टार लगे होंगे। एसपी के 1 स्टार होता है और एसएसपी के 2 स्टार होते हैं, आप लोग ध्यान रखना। और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो एसएसपी ही होता है, जो पुलिस विभाग को देखता है। हम लोग कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डीएम में और एसडीएम में और एसपी में क्या अंतर है एसएसपी में? तो डीएम जो होता है दोस्तों वो हॉलछॉल पूरा क्षेत्र देखता है। ठीक है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आप लोगों का एक तरीके से जमीनी विवाद हो, या सारे मैटर को देखता है। डीएम जो होता है वो एक सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पुलिस सर्विस के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों, ये पुलिस विभाग को ही देखता है। पुलिस विभाग का हेड होता है जिले का, कौन? एसएसपी, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां और भी बहुत सारे नाम हैं। ये जो सभी अधिकारी हैं इनका स्पेशल कोई भी स्पेसिफिक एक वैकेंसी नहीं निकलती है, प्रमोशन के बाद, एक लंबे समय तक के प्रमोशन के बाद ये अधिकारी बनते हैं। ठीक है, एक होता है देखो डीआईजी। डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी की अगर रैंक देखें तो उसके पास 3 स्टार इस तरीके से लगे होते हैं और एक अशोक स्तंभ होता है। उसके बाद प्यारे साथियों एक होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी इसको आईजी कहते हैं। आईजी जो होता है उसके पास 2 क्रॉस का निशान होता है तलवार का,
इस तरीके से, और एक स्टार लगा होता है। ये सभी आईपीएस ऑफिसर होते हैं। पुलिस में जो जाएगा बड़ा अधिकारी वो आईएएस नहीं होगा, आईपीएस होगा। आईपीएस पद से ही पुलिस विभाग में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके पास क्या होता है, सेम आप लोग देखेंगे, केवल यहां पर स्टार है और यहां पर जो है वो अशोक स्तंभ है। क्या है यहां पे, अशोक स्तंभ है। इसके बाद अगर हम बात करें एडीजीपी, एसडीजीपी यानी कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चाहे फिर दोस्तों एक होता है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी। अब आप इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखना, इन तीनों की फीत को, इनमें क्या डिफरेंस है। देखो दो यहां पे तलवार टाइप की लगी हुई है, क्रॉस का निशान है, और एक अशोक स्तंभ है। सेम आप लोग देखेंगे इन दोनों में भी ऐसा ही है, इन दोनों में भी ऐसा ही है, ठीक है। अशोक स्तंभ और दो क्रॉस के निशान, मतलब एक क्रॉस का निशान। तो ये तीनों जो होते हैं, चाहे एडीजीपी हो या एसडीजीपी हो या फिर डीजीपी हो, इन तीनों का जो यहां पे फीत पे ऊपर निशान होता है वो सेम होता है। लेकिन एक राज्य की पुलिस का जो हेड होता है, जैसे अगर हम बात करें जिले का हेड कौन है, एसपी, सॉरी एसएसपी, ऐसे ही पूरे के पूरे जो राज्य का हेड होता है पुलिस विभाग का, वो कौन होता है, डीजीपी, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। अब बात आती है कि सर आपने कमिश्नर के बारे में नहीं बताया, कमिश्नर कौन होते हैं। तो कमिश्नर जो होते हैं ना भाई, जैसे हमने एसएसपी सबसे हेड बताया पुलिस का एक जिले का, लेकिन कुछ आपने देखे होंगे मंडल, जैसे अलीगढ़ मंडल है, मेरठ मंडल है यूपी में अगर बात करूं, या कुछ जिले होते हैं वो बड़े बड़े जिले होते हैं, तो उनमें आईजी रैंक के या डीआईजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको कमिश्नर बना दिया जाता है। अलग अलग तरीके के पुलिस कमिश्नर, पुलिस विभाग में सब पुलिस कमिश्नर यानी अलग अलग कमिश्नर होते हैं, तो अलग अलग इनके रैंक के ही होते हैं, ऐसा नहीं कमिश्नर का कोई अलग से पद निकलता है। इन रैंक के ही अधिकारियों को कमिश्नर बना दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपनी प्यारी सी कमेंट देकर के बताना ये आपको जानकारी मेरे द्वारा दी गई कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।